चलो, तो वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन अभी। तो थोड़ा ध्यान देना सब लोग। स्टार्टिंग में हमारा डिमांड मतलब अ, होता क्या है। डिमांड मतलब हमारे, समझो उसके अंदर तीन एलिमेंट आ जाते हैं बच्चों। हमारे डिमांड में तीन एलिमेंट कवर होते हैं। तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक हमारा डिजायर है, दूसरा विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट आता है हमारा एबिलिटी टू पे, ठीक है। एबिलिटी टू पे, ये वाला पार्ट हमारा होता है, ये होता है इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि इफेक्टिव डिमांड हमारा कंस्टिट्यूट होने के बाद उसको रेफर करने के लिए हम उसको फिर से तीन चीजों में बयां करते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है बच्चों? तीन चीजें हमारी थी, प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। कोई भी चीज का अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो वो टाइम पे हम उसको प्राइस, टाइम और क्वांटिटी, ये तीन चीजों में बयां करते हैं, ठीक है। बयां करते हैं मतलब एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट्स या अपन बोल सकते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, ठीक है। उसके अंदर हमारा पहला आ गया था बच्चों प्राइस, दूसरा आ गया था सब्स्टिट्यूट, तीसरा आ गया था हमारा इनकम, ठीक है। चौथा आ गया था हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा, इसमें आप बोल सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मैं जस्ट आपको एक थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर हमारी है तो हमारा डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। नहीं तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि हमारी जो हिसाब से प्राइस कम होती है वो हिसाब से डिमांड बढ़ती है, और जो हिसाब से प्राइस बढ़ती है वो हिसाब से डिमांड कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने उतनी समझ के ले ली थी कि ये सारे हमारे जो है वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है डिमांड के, ठीक है। उसके बाद हमने आगे का पार्ट हमारा देखा था कि हमारा डिमांड कर्व जो है, हमारा डिमांड कर्व हर बार डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व हमारा हर बार डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो उसके आगे हमने देखा था कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो पहले एक बार, ये मेरा डिमांड कर्व हो गया विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे मेन रीजन हमारा हो जाएगा कि हमारा प्राइस और क्वांटिटी में, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, वो वाला एक पार्ट था, बराबर है। हमारा प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मेरा प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होता है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। ये तो एक बेसिक हमारा रीजन हो गया। बट बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है, ये हमने स्टडी किया था रैशनले या लॉजिक ऑफ डिमांड, रैशनले या लॉजिक ऑफ डिमांड में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था भैया? पहला हमारा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मैं कोई भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम है, और मैं उसके लिए कम पैसे देने के लिए खुद का बिहेवियर शो करता हूँ। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट था प्राइस इफेक्ट, ठीक है। प्राइस इफेक्ट में हमने दो चीजें देखी थी। दो चीजें कौन कौन सी देखी थी? हमने एक देखा था सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा इनकम। बच्चों, ये अभी मैंने आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड किया, आपके 12वीं में भी टोटली सारी यही चीजें हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स अच्छे से करते हो तो आपको 12वीं की करने की जरूरत भी नहीं। 12वीं का काम मतलब अलग से कुछ स्टडी करने का जरूरत नहीं है। और ये सारे पॉइंट ऐसे कि ऐसे आपको मेरे वीडियो लेक्चर में देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट था इसके अंदर हमारा मल्टीपल यूज, ठीक है। और चौथा पॉइंट था हमारा इसके अंदर, चौथा पॉइंट था कि अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चार पॉइंट अपने को पूरी तरह से क्लियर होंगे, इतना मैं एक समझ के लेता हूँ कि ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद हमने देखा था इसका एक्सेप्शन वाला पार्ट। बच्चों, एक्सेप्शन में हमने क्या क्या देखा था? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में
हमारी कम से कम 7 चीजें थी मेरे हिसाब से। आपके 12th फाउंडेशन में, सॉरी 12th के सिलेबस में 7 चीजें इंक्लूड नहीं की गई है, बट हमने यहाँ पे 7 चीजें एज्यूम की थी कि हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन में क्या क्या पार्ट था, एक बार देख लेते हैं हम ये पार्ट। एक्सेप्शन में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो रहा था, ठीक है। एक्सेप्शन में हमारा पहला था हमारा कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, ठीक है। दूसरा था कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, ठीक है। तीसरा पार्ट हमारा था इसके अंदर सिर्फ नेसेसिटीज, ठीक है। चौथा पार्ट हमारा इसके अंदर था इग्नोरेंस, ठीक है। पांचवा पार्ट हमारा इसके अंदर था रैशनल और इरेशनल बिहेवियर वाला पार्ट हमने इसमें कवर किया था। एक रैशनल लिख देता हूं मैं, रैशनल ऑफ मार्केट, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने कवर किया था। उसके बाद छठा पार्ट हमारा आ रहा है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा 7th पार्ट आ रहा था इसके अंदर, 7th पार्ट था स्पेक्युलेटिव गुड्स, बराबर, स्पेक्युलेटिव गुड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा 8th पार्ट, ये 2 चीजें ना हमारी साथ में आ गई, हाँ, ये मैंने अलग अलग बता दिया, वो हिसाब से 7 थे, ये डबल हो गया है समझो। और 7वां हमारा था गिवन गुड्स। याद आ रहा है बच्चों सारी चीजें? हाँ, याद आ रही है क्या? याद आ रहा है? यस सर, ओके, चलो हमने इतना पार्ट कवर किया था, ठीक है। इसके बाद हमने हमारा फेवरेट पार्ट आ गया था। अभी अभी थोड़ा फटाफट तुम्हारी टाइपिंग स्पीड आज, तुम्हारे बाबू सोना से जो चैट करते हैं ना, उसकी स्पीड क्या है वो आज मेरे को बताओ। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीज डिक्रीज और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। उसके लिए फटाफट मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, मुझे फटाफट टाइप करके आंसर बताना है सबको, ठीक है। चलो, तो हमारा पहला वाला पार्ट आ जा रहा है यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। और दूसरा वाला पार्ट है हमारा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। चलो, ये 2 चीजें आ गई बच्चों। अभी मेरे को फटाफट आंसर बोलो, ठीक है। मैं यहाँ आपके 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, ध्यान दो रे अच्छे से। अभी बताओ, तुम्हारी राइटिंग स्पीड, इतनी तुम्हारी बरसों की मेहनत है मोबाइल पे मैसेजेस भेजने की, आज कितनी काम आती देखते। एक्सपांशन, दूसरा, सॉरी, ए बी, दूसरा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा आ जाएगा इंक्रीज और चौथा आ जाएगा डिक्रीज। चलो, ध्यान दो, आप फटाफट आंसर बोलो, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, माय डिमांड हैज डिक्रीज्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड हैज डिक्रीज। तो ये वाला पार्ट मेरा किस में कवर हो रहा है? ये वाला पार्ट मेरा किस में कवर हो रहा है? प्राइस की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, ये वाला मेरा पार्ट किस में कवर हो रहा है? बी 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 कॉन्ट्रैक्शन, जबरदस्त जबरदस्त। चलो अच्छा, चलो 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 चलो, बढ़िया 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 बढ़िया। अभी मेरा पहला क्वेश्चन था, सही है सही है सही है, चलो समझ में तो आ रहा है सबको, अच्छी बात है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि मेरी, चलो दूसरा क्वेश्चन, मेरी इनकम बढ़ने से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ने से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ने से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। इंक्रीज 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 इंक्रीज, चलो चलो चलो,
नहीं ए नहीं, ए नहीं, हाँ ए अगर बोले तो मैं जहाँ पे हो वहां पे आके अलग से मारूंगा सबको, पहले बोल दे रहा। ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस हमारा इंक्रीज होगा, सही, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो चलो चलो, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन अभी आ रहा है। चलो 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 चलो, मेरा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि बढ़ती धूप की वजह से, बढ़ती धूप की वजह से स्वेटर का डिमांड कम हो गया, बढ़ती धूप की वजह से स्वेटर का डिमांड कम हो गया, बढ़ती धूप की वजह से स्वेटर का डिमांड कम हो गया, डिक्रीज, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मेरे लोगों के दांत खराब होने की वजह से, लोगों के दांत खराब होने की वजह से कोलगेट का डिमांड बढ़ गया है, लोगों के दांत खराब होने से कोलगेट का डिमांड बढ़ गया है। लोगों के दांत खराब होने से कोलगेट का डिमांड बढ़ गया है। ये आएगा अपना इंक्रीज। चलो, परफेक्ट 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 परफेक्ट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, चलो। आ रहा सर, जबरदस्त मजा आ रहा है, जबरदस्त मजा आ रहा है। हाँ, अभी अपन 4 पॉइंट लिखने वाले हैं, जिसकी वजह से अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज का। इसके बाद हम इलास्टिसिटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हमारा टोटल रिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है। चलो, हाँ सर, चलो ठीक है। इंक्रीज और लो, और लो, नहीं और नहीं, अभी इतना काफी है हमारे लिए, चलो ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे। अभी मैं शानदार शानदार लिखूंगा, मेरे को बताने का कि क्या क्या इसका ये आने वाला है अपना। चलो, अच्छे से ध्यान दो, मैं यहाँ 4 स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, मुझे सिर्फ बताना है आप लोगों को कि उसके सामने मुझे क्या लिखना है। पहला मेरा स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ पे, राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, ये क्या आएगा मेरा, किस में आएगा? राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर, इंक्रीज इन डिमांड। चल, नहीं नहीं सृष्टि, एक्सपांशन नहीं आएगा, एक्सपांशन नहीं आएगा, गलत हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड, और अभी आपका गलत हो रहा है एक्सपांशन में, तो उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी मेरा इंक्रीज लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना इंक्रीज लिख रहा हूँ। अभी जिन लोगों ने एक्सपांशन बोला है उनको अभी समझ में आएगा कि मैंने पहले उनका गलत क्यों बोला, ठीक है। चलो, राइट वर्ड, राइट वर्ड मूवमेंट, अभी बोलो, अभी बोलो। अभी जिन लोगों का गलत हुआ था उनको समझ में आ गया होगा कि मेरा गलत क्यों हुआ है। एक्सपांशन, करेक्ट, एक्सपांशन आएगा ये वाला पार्ट, समझ में आया आपको? यस 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 यस। चलो, एक्सपांशन। बच्चों, हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक लेवल है, मतलब बेसिक मतलब हमने सारी चीजें इन डेप्थ पढ़ ली है, इसलिए हमको इतना फटाफट आंसर देने आ रहा है सब चीजों का। समझ में आ रहा है? अगर हम ऊपर ऊपर पढ़ते थे ना, ये चीजें कभी समझ में नहीं आती थी। तो अभी अपना मतलब क्रिस्टल क्लियर है डिमांड वाला टॉपिक। अब ये सिर्फ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद तो जबरदस्त, देखने का काम ही नहीं रहेगा। हर किसी के सपनों में, मुंह पे, बातें करने में, नोटबुक पे, हर जगह डिमांड 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 दिखने वाला है, ठीक है। चलो, मेरे नोट्स बन रहे, कुछ दिनों में आप तक पहुंच भी जाएंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड मूवमेंट, ये हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, बराबर, ये हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। और लास्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे बच्चों, लास्ट हमारा आएगा लेफ्ट वर्ड, सॉरी, लास्ट हमारा आ जाएगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं
डिक्रीज। यस, चलो बढ़िया, हो गया सब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया? हाँ सर, बहुत मजा आया, जबरदस्त मजा आया। अभी मैं इलास्टिसिटी वाला पार्ट लेने वाला हूँ। तो इलास्टिसिटी वाला पार्ट लेते समय बच्चों मैं जैसा जैसा बोलूंगा फॉर्मूला, वैसे वैसे आपको भी साथ में बोलना है, मतलब आपके फॉर्मूला पूरे परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा आगे वाला पार्ट। आगे वाला हमारा पार्ट है इलास्टिसिटी। चलो तैयार हो सब? तैयार है सर? तैयार है, बहुत जबरदस्त तैयार है। चलो अगला वाला अपना पार्ट आ रहा है यहाँ पे। अगला वाला पार्ट आ रहा है अपना इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी के अंदर हमने कौन कौन सी इलास्टिसिटी देखी थी, वो वाली चीज पहले कवर कर लेते। ठीक है, चलो पहला हमारा पार्ट आएगा प्राइस इलास्टिसिटी। हमने पहला देखा था बच्चों, जो अभी अब्सेंट थे या जो मेरे क्लास में वो टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, धीरे धीरे मूव करने वाला हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं लूंगा। तो आप अभी समझ लो, अगर कहीं दिक्कत आती है तो तुरंत पूछ लो, या मेरे वीडियो लेक्चर 12th क्लास के एक बार रिविजिट कर लेना हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म होने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएंगे। और मैं, मेरा जो ये इलास्टिसिटी वाला लेक्चर है ये अभी रिकॉर्डेड नहीं है एक्चुअली मेरे पास, बट कोशिश करूंगा फिर से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने की, जिन लोगों का मिस हुआ है, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिमांड एनालिसिस। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो हमने 12th में पढ़ा था। हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है? प्राइस एक आ रहा है, दूसरा हमारा आ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी, तीसरा आ रहा है हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट, एक पार्ट हमने देखा था, उसके बाद इनकम एक पार्ट देखा था, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का एक पार्ट देखा था, और लास्ट का था हमारा टोटल आउटले मेथड। चलो वन बाय वन हम सारी चीजें रिवाइज करने वाले, वन बाय वन हम सारी चीजें रिवाइज करने वाले। ठीक है, चलो बेटा अच्छे से सारी चीजें हमें रिवाइज करना है। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था। सुन लो, प्राइस इलास्टिसिटी का मेरा फॉर्मूला था न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। ये मेरा था प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। फिर से बोल रहा हूँ, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। क्लियर है? ठीक है, सेकेंड अपना आ गया था क्रॉस इलास्टिसिटी। इसके अंदर मेरा फॉर्मूला था न्यू डिमांड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस फॉर रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस फॉर रिलेटेड कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस फॉर रिलेटेड कमोडिटी। ये मेरा था क्रॉस इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मेरा फॉर्मूला था न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस। ठीक है, चलो वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? क्लियर आ रहा है? ओके, चलो ठीक है। हमारा मिड पॉइंट का पार्ट हो गया था। उसके बाद हमारा इनकम इलास्टिसिटी में फॉर्मूला था न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इलास्टिसिटी। उसका मेरा फॉर्मूला था न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ओल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होल डिवाइडेड बाय ओल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये चीज। अभी हमारा बेस्ट मेथड आ रहा है टोटल आउटले मेथड। इसके अंदर हमको खर्चे के बेसिस पे हमारा डिसीजन लेना है, खर्चे के बेसिस पे। यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, एनालिसिस के बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है। तो बच्चों वन बाय वन मुझे बताओ, ठीक है, कि अभी हमारा क्या डिस्कशन ये टाइम पे हुआ था। मैं लिख रहा हूँ, यही पार्ट है डिमांड में जो अपने को थोड़ा बहुत टफ जा सकता है, बाकी सारी चीजें हमारे लिए सिंपल ही थी। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दो।
अगर आपको रिकॉल होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं फिर से एक बार आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। पहला पहला पार्ट मेरा आ रहा है, मेरी प्राइस बढ़ी है, मेरी प्राइस बढ़ी है और मेरा टोटल आउटले भी बढ़ गया है। मेरी प्राइस कम हुई है, सॉरी, मेरी प्राइस कम हुई है और मेरा टोटल आउटले भी कम हो गया है। तो ये टाइम पे मेरा डिसीजन क्या था, जल्दी बोलो, मेरा डिसीजन ये टाइम पे क्या था? लिखूं क्या? बता रहा कोई कि लिख दूं मैं? कोई बता रहा है? इन इलास्टिक, बढ़िया 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 बढ़िया। अक्षता, इलास्टिक नहीं हो पाएगा ये, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये मेरा आ जाएगा इन इलास्टिक, ठीक है। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक हमने कैसा याद किया था? प्राइस बढ़ गई, मैं बोल रहा खर्चा बढ़ गया यार, कोई टेंशन नहीं, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। प्राइस कम हो गई, खर्चा कम हो गया, ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेरा डिसीजन मैं बदल ही नहीं रहा हूँ, आई एम इन इलास्टिक फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। इसलिए टोटल आउटले मेथड के हिसाब से हमने ये कैटेगरी को इन इलास्टिक में क्लासिफाई किया था। प्राइस बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है, खर्चा कम हो रहा है। चलो बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर समझ में आया ये थोड़ा सा? तो हम आपको आगे का है ना पूरा बराबर बराबर बताने वाले, ठीक है। चलो बराबर बता दो फिर क्या है। मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा टोटल आउटले सेम है, प्राइस कम हो रहा है तो भी टोटल आउटले सेम है। तो ये टाइम पे मेरा सिचुएशन क्या रहेगा? ये टाइम पे मेरा सिचुएशन क्या रहेगा? बोलो जल्दी बोलो यार। यूनिट, यूनिट इलास्टिक, बढ़िया 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 बढ़िया। ये टाइम पे हमारा डिसीजन रहेगा यूनिट इलास्टिक। चलो ठीक है। तीसरा, तीसरा आ रहा है हमारा, मेरा प्राइस बढ़ गया, टोटल आउटले मैंने कम कर दिया, प्राइस कम हो गया, टोटल आउटले मैंने बढ़ा दिया। ये टाइम पे मेरा डिसीजन क्या रहेगा? ये टाइम पे मेरा डिसीजन क्या रहेगा? लिखूं क्या? ये टाइम पे मैं हूँ इलास्टिक। भाई प्राइस बढ़ गई ना, अपने पास पैसा नहीं है, अपन नहीं खर्चेंगे। प्राइस कम हो गई, अरे चलो चलो अभी कम हो गई, जाके फटाफट काम कर लेंगे अपना, तो हम यहाँ पे इलास्टिक है। क्या बच्चों क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कि ऐसे ही बस हवा में ऊपर से? बोलो जल्दी बोलो यार, समझ में आ रहा है? यस क्लियर। नहीं सर नहीं समझा, नहीं सर समझ रहा, अच्छा समझ रहा, ओके। चलो चलो, अभी अभी हम लास्ट लास्ट चीज हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। चलो बोलो, हमने जब प्राइस इलास्टिसिटी सीखी थी बच्चों, वो टाइम पे हमने कोएफिशिएंट का क्या किया था? कोएफिशिएंट का हमने क्या किया था? बोलो जल्दी बोलो। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने कोएफिशिएंट का क्या किया था? कोएफिशिएंट को इग्नोर किया था, बराबर, हमने कोएफिशिएंट के साइन को इग्नोर कर दिया था प्राइस इलास्टिसिटी में। और वो बेसिस पे बच्चों हमने इलास्टिसिटी कुछ 5 तरीके से निकाली थी। चलो वन बाय वन वो चीज को स्टडी करते हैं। हमारी इलास्टिसिटी पहले 0 थी, उसके बाद इलास्टिसिटी लेस देन 1 हुई, उसके बाद इलास्टिसिटी हमारी 1 हो गई, उसके बाद मेरी इलास्टिसिटी जो थी वो ग्रेटर देन 1 हो गई, और लास्ट में मेरी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी पार्ट था, बराबर। तो यह जब मेरी इलास्टिसिटी 0 थी तब मैंने क्या बोला था? जब इलास्टिसिटी मेरी 0 थी तब मैंने वर्ड क्या यूज किया था? जल्दी बोलो, तब मैंने वर्ड क्या यूज किया था? इलास्टिसिटी 0 थी तब, बोलो। परफेक्टली इन इलास्टिक, बढ़िया बढ़िया, परफेक्टली इन इलास्टिक। चलो 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 चलो, हमने इलास्टिसिटी 0 थी वो टाइम पे परफेक्टली इन इलास्टिक किया था। जब हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हुई तो वो चीज को हमने बोला था रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, ओके। उसके बाद इलास्टिसिटी 1 हुई तब हमने बोला था इसको यूनिट इलास्टिक, ठीक है, ओके। तो हमारा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हुआ तब हमने बोला रिलेटिवली इलास्टिक, और जब हमारा इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो गया तब हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक। क्या याद आया? भूली बिसरी बातें? ओके। चलो अभी
फिर से और एक चीज, फिर से और एक चीज, चलो चलो चलो, फिर से और एक चीज हमारी अभी आ रही है लास्ट में। जब जब हमने इलास्टिसिटी स्टडी किया था वो टाइम पे हमने ग्राफ भी समझ के लिया था बच्चों, वो टाइम पे हमने ग्राफ भी समझ के लिया था। इलास्टिसिटी 0 थी तो वो टाइम पे मेरा ग्राफ वाई एक्सिस को पैरेलल था। इलास्टिसिटी लेस देन 1 हुई, वो टाइम पे मेरा ग्राफ जो था वो वाई एक्सिस के थोड़े नजदीक था। इलास्टिसिटी 1 थी तो ये ऐसा आ गया था। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थी तो वाई एक्सिस से दूर चले गए थे हम, और इलास्टिसिटी इनफाइनाइट थी तो हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गया था। मजा आ गया सर, जबरदस्त, पूरा सब कुछ याद आ गया, पूरा ए टू जेड, कोई टेंशन नहीं सर। बोलो रे, बोलो जल्दी जल्दी बोलो यार, क्या टाइम पास कर रहे, बोलो। हम्म। जबरदस्त। अभी लास्ट चीज हमारी बाकी है जो हमने कल इसके लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग बच्चों ध्यान दो जरा। डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग। इसके अंदर हमने पहला वाला पार्ट स्टडी किया था, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, ठीक है, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, ठीक है। चलो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, इसके अंदर हमने तीन चीजें देखी थी। तीन चीजें हमारी क्या थी, पहला आ गया था कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया था स्टैटिस्टिकल सैंपल, स्टैटिस्टिकल सैंपल सर्वे मेथड, ठीक है। चलो, और तीसरा हमारा आ गया था, सॉरी, तीसरा हमारा आ गया था इसके अंदर एंड यूजर मेथड। तीसरा हमारा आ गया था एंड यूजर मेथड, ठीक है, एंड यूजर मेथड, ये वाला हमारा तीसरा पार्ट आ गया, ठीक है। तो अभी एंड यूजर मेथड का मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ, लास्ट आपको एग्जांपल एक बार रिपीट कर देता हूँ। कल हमने जो एग्जांपल लिया था उसको ना लेते हुए ये बार हम कुछ नया एग्जांपल ले लेंगे। हमारा नया एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट का, ठीक है, रेस्टोरेंट का। और यहाँ पे तुम आ गए अपने बच्चे, बच्चे बोल तो तुम लोग वहाँ छोटे बच्चे या जो भी है, बड़े थोड़े बहुत समझो, ये हमारा आ गए बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम हैं एंड यूजर, हम हैं बच्चों एंड यूजर, ठीक है, एंड यूजर अपन है, बराबर। तो अब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं फूड सप्लायर, बराबर, फूड सप्लायर। रेस्टोरेंट के लिए फूड सप्लायर वाला इनपुट प्रोवाइड करेगा, बराबर। अब समझो तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इसका महीने भर का समझो 150 किलो का खाना हो रहा होगा, 150 किलो रॉ मटेरियल का खाना हो रहा होगा, ठीक है। तो फूड सप्लायर ये स्टडी करेगा आपके पास जाके या मार्केट में जाके कि कितने लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। समझो उसके पास आगे समझो 50 लोग, 50 लोग के हिसाब से हर किसी को 3 किलो खाना रखता है, तो वो रेस्टोरेंट के पास अप्रोच करके ये कंसिडर करेगा कि रेस्टोरेंट में हर महीने 150 किलो फूड्स लगने वाले हैं, और 150 किलो फूड का प्रोडक्शन फिर ये पर्सन करेगा, बराबर। तो कल के एग्जाम्पल में हमारा A4 पेपर वाला जो था, A4 पेपर वाला वो क्या करेगा, सुमित बियानी के पास जाएगा, सुमित बियानी को बोलेगा सर आप कितनी बुक छपा रहे हो, सुमित बियानी बोलेगा 100 बुक। उसके बाद वो बुक प्रिंटिंग वाले के पास जाएगा, उसको पूछेगा एक बुक में कितने पेज होते हैं, समझो एक बुक में आ गए 100 पेजेस,
100 बुक मल्टीप्लाइड बाय 100 पेजेस, A4 वाला बोलेगा कि मेरी कैपेसिटी मुझे महीने की 10,000 पेजेस प्रिंटिंग की रखनी पड़ेगी। सही बोला? वही हिसाब से ये पर्सन क्या करेगा, पूरे नांदेड़ में घूमेगा, आपके जैसे कितने बच्चे हैं, कितना खाना खाते रेस्टोरेंट में, वो चेक करेगा। ठीक है, एक बच्चे को 3 किलो लग रहा है, तो आपके जैसे 50 बच्चे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, तो रेस्टोरेंट को 150 किलो फूड रखेगा, और पूरे नांदेड़ में ऐसे 10 रेस्टोरेंट रहेंगे, तो ये अपनी कैपेसिटी महीने के 1,500 किलो फूड की रखेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? एंड यूजर को देखेगा, एंड यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है, वो बेसिस पे इनपुट कितना लगेगा उसे सर्विस प्रोवाइड करने वालों को, और वो बेसिस पे मैं अपना प्रोडक्शन करूंगा। इसीलिए मेरा जो टारगेट है वो एंड यूजर पे बेसिस रहेगा। सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, एंड यूजर को कंसीडर करूंगा, वो बेसिस पे मैं मेरा प्रोडक्शन करने वाला हूँ। क्लियर है? चलो ठीक है। तो बच्चों, हमने आधे घंटे में अपन ने पूरा पूरा हमारा इकोनॉमिक्स अभी तक का एक्सेप्ट डिमांड फोरकास्टिंग रिवाइज कर लिया। आधे घंटे में अपन ने पूरा इकोनॉमिक्स अपना रिवाइज कर लिया। समझ में आ रहा तुमको? सर मजाक चल रहा है क्या? एक एक चैप्टर आधे घंटे में हमारा हो जा रहा। फाइनल एग्जाम के टाइम पे तो बस पूरे दिन में हम पूरी किताब खत्म कर देंगे। अपने को वही करने का है, अपने को वही करना है। एंड एग्जाम के टाइम पे ये तरीके से हमारा रिवीजन होना चाहिए कि एक दिन में हम पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाए। समझ में आ रहा पार्ट? और ऐसा भी नहीं है कि हमको कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है। अगर हम चीजें लिख रहे हैं